चंडीगढ़ में आज सवाल को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एसवाइल का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है और पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फटकार लगाई जाती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद हैं। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल मुमताज, आज का दिन हरियाणा और पंजाब के लिए काफ़ी अहम है। हरियाणा के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि हरियाणा को सालों से एसवाइल का पानी नहीं मिला। अब आखिरकार हरियाणा को एसवाइल का पानी कैसे मिल सकता है, एसवाइल नहर का निर्माण कैसे होगा, इसी को लेकर आज हरियाणा पंजाब की बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। आज की बैठक से हरियाणा को कितनी उम्मीदें हैं, बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। सर, मुद्दा किसानों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि किसानों को भी ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। आप तो दक्षिणी हरियाणा से आते हैं। सबसे पहले यही सवाल है जो एसवाइल को लेके केंद्र की अध्यक्षता में बैठक होनी है। आज की बैठक से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ हल निकल पाएगा? जिस तरह की बयानबाजी पंजाब के नेताओं के आए हैं उससे मुझे उम्मीद तो कम लगती है, लेकिन ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि एक बार फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे। और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी कि पंजाब जो है सहयोग करे, वरना हमें कोई सख्त आदेश पारित करना पड़ेगा। और ये भी कहा था कि पानी का अगर कोई मुद्दा है कम ज़्यादा का, उस पर विचार हो सकता है, लेकिन नहर का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और मेरा भी ये मानना है कि ये नहर जो है भाखड़ा कनाल, इसकी उम्र हो चुकी है और इसमें रेता भी भर चुका है, इसकी सफाई भी नहीं होती, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती। पैरेलल इसके जब तक नहर नहीं बनेगी तो बहुत बड़ा खतरा है, पीने के पानी का संकट राजस्थान में आ सकता है, पंजाब में भी दिक्कत हो सकती है, हरियाणा में दिक्कत हो सकती है। तो ये नहर बनना बहुत ज़रूरी है, इसमें कम से कम पंजाब को सहयोग करना चाहिए। पानी का अगर उसका विषय है, पंजाब के सहयोग की बात करिए, लगातार जो बयान देखे पंजाब के मुख्यमंत्री के, पंजाब के मंत्रियों के, उन बयानों से तो नहीं लगता कि पंजाब आज भी कोई सहयोग करेगा। पंजाब तो बैठक से पहले भी बयान दे रहा है लगातार कि उनके पास देने को पानी नहीं है और नहर निर्माण के मुद्दे पे तो वो आते ही नहीं। हमें भरोसा कानून पर है, उच्चतम न्यायालय पर है, इस देश में कानून का शासन है और इतने लंबे समय से सुनवाई चल रही है। अब जो पंजाब नहीं सहमत होगा तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर कोई केंद्रीय एजेंसी को किसी न किसी को निर्धारित करके नहर का निर्माण शुरू करवाएगा। और हम तो हमेशा ही इस बात की प्रार्थना करते रहते हैं कि पंजाब के किसानों से, पंजाब से, कि भाई आपके पास जो भी सरप्लस होगा वो हम ले लेंगे और पाकिस्तान में जब पानी जाता है तब हमें दे देना, लेकिन आप तो नहर निर्माण करने को तैयार नहीं है। तो ये जिद अच्छी नहीं है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। इसकी बजाय जो देने की बजाय केजरीवाल जी की पार्टी जब से वहाँ आई है हमारे साथ एक और अन्याय कर रही है। हर ज़िले के अंदर उन्होंने अपने एक मंत्री को भेज दिया और वहाँ जाकर बयानबाजी कर रहे हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। ये हरियाणा के किसानों का अपमान है। उल्टा हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी। केजरीवाल साहब तो आपके हलके से आते हैं, लोहारू से आते हैं। केजरीवाल साहब को क्या आप एक अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके हाथ में भी काफ़ी कुछ है जैसा आप कह रहे हैं? मैं तो केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपने भी इस मिट्टी का नमक खाया है, आपके परिवार हमारे शिवानी से ही हैं और ठीक है आप राजनीति करते हो, पंजाब में आपको वोट चाहिए, लेकिन इतना काम तो आप कर ही सकते हो कि नहर का निर्माण शुरू करा दें। पानी पे जो फैसला होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो कोई भी एजेंसी है जब निर्धारित करेगी। लेकिन आप जिस तरह के आपकी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को किसानों को नहीं देंगे,
ये अच्छी बात नहीं है। इस पर राजनीति भी काफ़ी हो रही है। जो हरियाणा के तमाम विपक्षी दल आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ठीक से पैरवी नहीं कर पा रहे, अपना पानी नहीं ले पा रहे। आपने तो चौधरी बंसीलाल की सरकार भी देखी थी, आप ये सरकार भी देख रहे हैं, हुड्डा सरकार, चौटाला सरकार भी देखी। मनोहर सरकार के प्रयास कैसे देखते हैं दूसरी सरकारों के मुकाबले SYL को लेकर? देखिए, पैरवी का जहाँ तक प्रश्न है, बड़ी ज़ोरदार पैरवी मनोहर लाल जी ने की है। और नहर निर्माण का जहाँ तक प्रश्न है, वो चौधरी बंसीलाल जो 86-87 में मैं जानता था, इस नहर का निर्माण हरियाणा में पूरा हो चुका था। पंजाब के अंदर अर्थवर्क का 99% काम हो चुका था, सिर्फ ये ढांचे बनने बाकी थे। गांव-गांव से रोडवेज की बसों में भर करके किसानों को दिखा के लेके आए थे। अगर ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि उस वक्त वो सत्ता में नहीं रहे, वरना तो 4-6 महीने में नहर बनी जाती। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो मनोहर लाल जी ने पूरे ज़ोर शोर से उठाई है। इससे जो टिप्पणियाँ आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, इससे लगता है कि मनोहर लाल जी की पैरवी की वजह से हमारे हक में फैसला आएगा। 10 साल हुड्डा सरकार के प्रयास कैसे रहे थे? अब क्या कह रहे क्या नहीं रहे, मैं तो समझता हूँ कि सब ने थोड़े बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ किया तो है, लेकिन जब तक ये नहर का निर्माण ना हो तो किसी के प्रयासों का कोई फल तो मिला नहीं। अब तो ये है कि भरोसा उच्चतम न्यायालय पर है और उनको ही अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अपना आदेश पारित कर देना चाहिए किसी केंद्रीय एजेंसी को निर्धारित करके, और पैसा केंद्र सरकार दे या हरियाणा सरकार दे, और नहर का निर्माण करना बहुत तो जरूरी है। दलाल साहब उस इलाके से आते हैं जहां सबसे पानी की कमी सबसे ज़्यादा है, किसानों को पानी नहीं मिल पाता, आखिरी टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। तो हरियाणा के किसानों को अगर SYL का पानी मिलता है तो कितना बड़ा फायदा होगा हरियाणा के किसानों को, आपके इलाके के किसानों को? मुद्दा हरियाणा का नहीं है। SYL का पानी जब पाकिस्तान में चला जाता है, जब ज़्यादा होता है, इस पानी से दिल्ली को पीने का पानी मिलता है, हरियाणा को पीने का पानी मिलता है, राजस्थान को पीने का पानी मिलता है। मामला सिंचाई का नहीं है, हमारे लिए तो वैसे ही जीवन के लिए संकट हो जाएगा जब पीने का पानी ही नहीं होगा। और ये मानवता के आधार पर भी पंजाब सरकार को, पंजाब के भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमें कम से कम पीने का पानी तो दें। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। हर साल हरियाणा का बजट आता है, हरियाणा सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए प्रावधान लगभग हर साल रखे जाते हैं SYL के निर्माण के लिए। क्या इस बार जो बजट आएगा, इस बार जो आप लोग पैसे SYL के निर्माण के लिए रखेंगे, वो पैसे कभी इस्तेमाल होंगे? क्या लगता है पंजाब थोड़ी बातें मानेगा, केंद्र की, सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा हरियाणा की तरफ देखेगा पंजाब? देखिए, हमारा जो नहरों का विवाद है, डैम का विवाद है, टाइम ज़रूर लगता है। टिहरी डैम पे भी बहुत टाइम लगा, सरदार सरोवर डैम पे भी बहुत टाइम लगा, और अल्टीमेटली इस देश में कानून का शासन है। मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, उसके आदेश को तो इस देश में मानना ही पड़ेगा और उसका आदेश हमारे हक में आएगा। बजट इस्तेमाल होगा कभी? निश्चित तौर पर होगा। हम तो रखते हैं तैयारी करके कि 100 करोड़ रुपये इसलिए रखते हैं कि उसको बढ़ा के 1000 करना हो, 2000 करना हो, तो वो भी हम डाइवर्ट करने को तैयार हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं केजरीवाल जी से कि अपने मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी के हैं भगवत मान जी, उनको कहे कि नहर का निर्माण शुरू कर दें। और पानी कम ज़्यादा होगा उस पर सही है कि अगर उनको दिक्कत है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नहर ये इतनी पुरानी हो चुकी है, अगर ये टूट गई, इसकी रिपेयर नहीं होगी तो हमारे यहाँ तो पीने का पानी का संकट ही आ जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सब जगह संकट आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए भविष्य में पानी के संकट से बचने के लिए चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, इनके लिए SYL काफ़ी ज़रूरी है। और कृषि मंत्री JB दलाल साहब का यही कहना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से भी एक निवेदन करते हैं कि वो भगवंत मान साहब को कहें, जो हरियाणा को हक है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है पंजाब सरकार को, उन निर्देशों के अनुसार नहर का निर्माण होना चाहिए। शुक्रिया अनिल आपका इस बातचीत के लिए और इस अहम खबर पर तमाम तफसील के साथ कृषि मंत्री से तमाम अपडेट पर बात करने के लिए।